पता है दोस्तों, ये हम लेडीज़ बहुत अच्छे से समझ पाएंगी कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। मैं बोलना चाह रही हूँ कि सबसे बड़ा टॉपिक जो हर घर में ज़रूर होते होंगे, वो कौन? देवरानी जेठानी। देवरानी जेठानी बहुत सुना होगा आपने अपने घर में, पड़ोसी में, रिश्तेदारों में। ये देवरानी जेठानी कभी सहेली नहीं बन पाती यार, कभी सहेली नहीं बन पाती। लोग बोलते हैं कि बहनें होती हैं, पर सच में बहनें नहीं होती हैं। अगर देवरानी जेठानी चाहे तो वो परिवार को कैसे जोड़ के रख सकती है। अगर वो चाहे तो घर भर कितना खुशहाल रह सकता है। मैं यहाँ बहुए की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ देवरानी जेठानी की बात कर रही हूँ। बहुए बाद में, देवरानी जेठानी पहले। क्यों? अगर देवरानी जेठानी एक साथ मिल के हंसी खुशी रह के परिवार को बहुत अच्छा चला सकती हैं, पर देवरानी जेठानी सहेली नहीं बनना चाहती। मैं यहाँ स्पेशल देवरानी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ स्पेशल जेठानी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अगर उसमें से कोई एक अंडरस्टैंडिंग होगा तो एक अपनी अकड़ में होगा, लेकिन वो दोनों ये नहीं समझ रहे हैं कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए। कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं हम। आपको पता है, देवरानी जेठानी दुनिया से हंस के बात कर लेंगे, लेकिन अपने परिवार से हंस के बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्यार, वो सम्मान उन्होंने बनाया ही नहीं। आज के टाइम मैंने देखा है कि कोई त्योहार है ना, तो अपनों से ज़्यादा बाहर वाला मना रहा है। अगर दिवाली है ना, एक ही घर में दिवाली है, भाई आधे आधे में रह रहे हैं या ऊपर नीचे में भी रह रहे हैं। अगर दिवाली है ना, तो जेठानी और किसी के पड़ोसी के साथ बैठ के दिवाली मना रही हो, और जेठानी अलग, देवरानी अलग, लेकिन जो सगा है वो एक नहीं है। ये है दुनिया की सच्चाई, और आगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है आगे रिश्ते बचेंगे नहीं। आज तो चलो फिर भी लाज लिहाज या थोड़ा सा अपने संस्कार की वजह से इंसान चला रहा है, आने वाली पीढ़ी नहीं चलाएगी शायद। आजकल इतनी घृणा अपने से हो गई है। बाहर वाले अच्छे और अपने गंदे लगने लगे हैं। मेरा क्या कहना है, गुस्से में कुछ भी शब्द निकले, लेकिन वो गुस्सा घृणा में ना आ जाए। जब नफ़रत आ जाती है ना, तो परिवार बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है परिवार बनाना। ये देवरानी जेठानी क्या नहीं कर सकती? ये देवरानी जेठानी घर संभाल सकती हैं, ये देवरानी जेठानी बच्चों को अपना सकती हैं, क्या नहीं कर सकती? आज सब लोग अपना परिवार ले ले लेके अलग हो गए हैं। अगर अलग नहीं हुए तो एक ही घर में भी अलग हो गए हैं। एक साथ तो परिवार रहा ही नहीं। मुझे तो याद ही नहीं है कि कब एक परिवार एक साथ खुश रहा होगा। वो कौन सा दिन होगा जब पूरा परिवार एक साथ बैठ के खुश हुआ होगा? कोई नहीं है। क्यों? अकड़, इतनी अकड़, इतनी घमंड, इतना हो गया है ना कि अरे हम क्यों बात करें, हम क्यों बात करें, हम क्यों झुके, हम क्यों झुके। चलो दोनों में से किसी एक को अक्ल भी आए और वो सोचे कि चलो मैं झुक जाता हूँ, तो दूसरा बंदा उसको क्या दुनिया के सामने साबित करना चाहता है कि ये देखो, ये गलत था ना, इसलिए झुक रहा है, तभी तो ये मेरे आगे पीछे आ रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो दूसरा इंसान चाह रहा है कि एक रहे यार। परिवार परिवार होता है, बोलते ना अपने तो अपने होते हैं, पर अपने तो अपने हो ही नहीं रहे हैं यार। अभी तो ऐसा लग रहा है पराये अपने हो जा रहे हैं, लेकिन अपने अपने नहीं हो पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है लोगों को। लोग अपने से ही क्यों जलने लगे हैं, अपने से ही ईर्ष्या करने लगे हैं लोग। कितना बड़ा परिवार है ही। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपके मुंह से ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी गलत ना निकला हो या कभी गुस्सा ना आया हो। पर मैंने बोला ना, गुस्सा ये सब चले, पर नफ़रत ना चले। अगर नफ़रत एक बार रिश्ते में आ गई ना, तो आप जोड़ नहीं सकते रिश्तों को। मेरे मन में आज भी है कि सब मिल के रहे। जो प्यार में मज़ा है ना, वो नफ़रत में मज़ा नहीं है।
पर ये नहीं समझ रहे हैं लोग। लोग अपनी धुन में, अपने ही घमंड, अपनी ही अक्कड़ में है भाई। अभी वो सगी बहनें होती तो रिश्ते चल जाते, लेकिन देवरानी जेठानी के रिश्ते चल ही नहीं पा रहे हैं। और उसके चक्कर में भाई भाई पिस जाते हैं बेचारे, बात नहीं कर पाते हैं, ढंग से मिल नहीं पाते, त्योहार नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं। आए हेलो हाय बस चले गए। ये परिवार है? अरे जब तक एक साथ बैठ के खाया नहीं, पिया नहीं, ठहाके मार के हंसा नहीं, तो उसका क्या मतलब। परिवार की ताकत अभी समझ में नहीं आती, तकलीफ़ में परिवार की ताकत समझ में आती है। लेकिन तकलीफ़ में भी परिवार इतना अलग हो जाता है ना कि वो संकोच करने लगता है कि मैं यार जाऊँ कि ना जाऊँ। इतना परिवार अलग हो जाता है। अपने ही परिवार से ये पूछने के लिए इंसान संकोच करने लगता है कि आप ठीक हो, आपका सब सही चल रहा है। ये भी डरने लगा है इंसान। लड़ाई झगड़े तो इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि रिश्ते सुधर ही नहीं रहे, बिगड़ते ही जा रहे हैं। कौन सुधारेगा उसको? कोई नहीं सुधारेगा, क्योंकि कोई पहल नहीं करना चाहता। इंसान सोच रहा है मेरा तो बाहर से टाइम कट ही रहा है ना, मेरा तो ये काम हो ही जा रहा है ना। लेकिन जब तक अपने नहीं रहे तो क्या मज़ा। वो दिवाली क्या, वो रक्षाबंधन क्या, वो घर का कुछ प्रोग्राम ही क्या जिसमें अपने ही ना हो। बाहर वालों की भीड़ तो बहुत आ जाएगी, लेकिन वो अपनों के रिश्तों का क्या। अगर एक इंसान ताली मारना भी चाहता है पर दूसरा वाला है ही नहीं ना उस लायक। मैं देखो, अभी इंसान आपको किस तरीके से भी बोल सकता है, अरे यार तू ही ज़्यादा सोचती है, सामने वाला नहीं सोचता। सामने वाले में इतना है ही नहीं ना कि ये मेरा परिवार है, मेरा खून है। सोचता ही नहीं है वो। आजकल इंसान बाहर के रिश्ते ज़्यादा मनाने लगा है। वो मेरी नकली सास है, वो मेरी नकली ननंद है, वो मेरी नकली देवरानी है, वो मेरी नकली जेठानी है, उसी में खुश है। लेकिन जो असली है ना, उनकी कोई कदर ही नहीं है, उनका कोई प्यार ही नहीं है। क्या आपकी इच्छा नहीं होती है कि परिवार एक साथ बैठे, चाय पिए, पकोड़े खाए, ठहाके मारे, घूमने जाए, हंसने जाए? नहीं अच्छा लगता? कितना मज़ा आता है। लेकिन कैसे? शायद अब वो चीज़ें ख़त्म ही होती जाएंगी। वो जो एक परिवार एक साथ बैठ के रामायण देखता था ना, आजकल तो एक पिक्चर तक नहीं देखता इंसान। ये तो छोड़ो, सीधे मुंह देखता तक नहीं है एक दूसरे को इंसान। आज इतनी घृणा हो गई है लोगों में। अगर एक इंसान पहल करना भी चाहे ना, तो वो सामने वाले का ऐसा रिएक्शन देख के ना इंसान का मर ही मिट जाता है कि इसके साथ कैसे करे भाई, इसके साथ कैसे करे। बस मैं तो यही चाहूँगी देवरानी जेठानी से, रिश्ते को बनाओ, थोड़ा सा टाइम दो अपने रिश्तों को, कि इस दो रिश्ते से और दो रिश्ते चल सके। हम औरतें ही हैं जो रिश्ते बना भी सकती हैं और तोड़ भी सकती हैं। अगर आपको ये रील सॉरी ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।